नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है और ये पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट की जो वीडियो है वन लाइनर सीरीज़ की, वो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था? तो ये जो मामला था, ये सरल मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 का मामला था, जिसमें केंद्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय ने नया दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये किस आर्टिकल में इसका प्रोविजन किया गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 44। इसको मैंने याद करने का एक तरीका बताया था। आर्टिकल 44 जो है 44 है ना? तो यूनिफॉर्म है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कौन से स्टेट में लागू है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मात्र एक ही स्टेट में अभी लागू है और वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 1976 में हुआ था और इसके थ्रू कौन से प्रोविजंस को हमारे अनुच्छेद में जोड़ा गया है, हमारे संविधान में जोड़ा गया है? तो ये अनुच्छेद है 39A, 43A और 48A। तो ये 3 अनुच्छेद हैं, इसको जोड़ा गया है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तित किया गया? तो अनुच्छेद 38 जो है, उसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया कौन से संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर? तो ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का जो प्रावधान है और देखभाल का प्रावधान, ये अनुच्छेद 45 में किया गया है। इसको याद करने का तरीका मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है, उसे आप देख लेना। ये 4-5 है, तो अगला लेटर इसका 6 होगा, मतलब 6 से रिलेटेड है कुछ। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान अनुच्छेद 47 में किया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 47 में ही शराब पे प्रतिबंध भी लगाया गया है। ये शराब को प्रतिबंधित किया गया है, ये अनुच्छेद 47 में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा? ये अभी हमने डिस्कस किया, ये अनुच्छेद 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में की गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ पार्ट 4 इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड? तो ये आर्टिकल है 48। आर्टिकल 48 में ये मेंशन किया गया है, कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात को मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 48 में ही दुधारू पशुओं की हत्या पर भी रोक लगाने की बात की गई है। ठीक है। तो पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात आर्टिकल 48 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फाउंड? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A में इसको ये मेंशन किया गया है और ये हमारे आर्टिकल में 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मेड? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्वेशन करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख
किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये आर्टिकल 50 में इसको मेंशन किया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मेंशनड? तो ये आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 याद करने का मैंने तरीका एक बताया था कि 50 अगर 100 है टोटल, तो 100 को टू पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं 50-50 करके, यानी कि सेपरेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो इस ढंग से हम लोग ऐसा ही बस याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेड? तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात अनुच्छेद 51 में की गई है, आर्टिकल 51 में की गई है। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके अगला ही जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड, यानी कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 52 में ये मेंशन किया हुआ है। और प्रेसिडेंट जो हैं जनरली बाहर के कंट्रीज में घूमते रहते हैं फॉर इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो इस ढंग से हम इसको याद रख सकते हैं कि इसके जस्ट पहले का जो आर्टिकल होगा वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है? Who said that the directive principle of state policies are a check which is paid at the convenience of the bank? ये बात कही थी केटी शाह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? Who said that the directive principle of state policies have educational importance for the state authorities? ये कहा था BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है? Who said that डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द मीन्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? Who said द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पायरेशन? ये कहा था केसी वेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेंशनड? है ना, किस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है? तो ये आर्टिकल है 39 घ, अनुच्छेद 39 घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया है? द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 was passed by Parliament in pursuance of which article of the Constitution? ये आर्टिकल है 1939 घ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम आपके बीच और अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।